नमस्कार। मेरा नाम अभिषेक है और आपने देखना शुरू किया है लाइव सिटीज। आज का हिसाब किताब बिहार के उन 242 विधायकों से जिनकी रातों की नींद कल से उड़ चुकी है, क्योंकि कल बांकीपुर से एक ऐसी खबर आई जिसने 242 विधायक जो बिहार के हैं उनकी नींद उड़ा दी है। पिछले 30 साल तक बांकीपुर जो बीजेपी का हुआ करता था, नितिन नवीन ने सीट छोड़ी, राज्यसभा गए, बांकीपुर में उपचुनाव हुआ, प्रशांत किशोर लड़े और जीते। 30 साल का बीजेपी का वो किला ध्वस्त हो गया। उसके बाद कल उन्होंने एक ऐसी बात कह दी है बांकीपुर के लोगों से जिसके बाद तो बांकीपुर के लोग खूब खुश हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि आप अपने बच्चों का रिज्यूमे, बायोडेटा, सीवी हमारे ऑफिस में भेजें, हम उनमें से 10,000 लोगों को नौकरी दिलाएंगे। उसके बाद इस बात को सुनते ही पूरे बिहार में ये मैसेज चला गया है। प्रशांत किशोर जो पहली बार विधायक बने हैं और उन्होंने सीधा कह दिया कि 10,000 लोगों को मैं अपनी क्षमता पे अपने लोगों से बात करके नौकरी दिलवाऊंगा। सरकारी नहीं मगर अभी प्राइवेट जरूर दिलाएंगे। अब अगर आगे सरकार में आए तो सरकारी नौकरी भी दिलवाएंगे। इसके बाद से जो 242 विधायक हैं टेंशन में हैं कि भाई जब वो अपने पब्लिक में जाएंगे, अपने लोगों के बीच जाएंगे तो लोग उनसे पूछेंगे कि प्रशांत किशोर तो कह रहे हैं कि 10,000 लोगों को नौकरी दिला देंगे। कल से आपसे भी लोग पूछने लगेंगे कि भैया आप भी तो विधायक हैं, आप कब हमको नौकरी दिला रहे हैं, आप कब ऐसा वादा कर रहे हैं। कॉलर पकड़ पकड़ के पूछेंगे, क्योंकि अब जो हो रहा है जेन जी, दिल्ली के जंतर मंतर पे जो हुआ, झारखंड में जो हम देख रहे हैं, बिहार में जो हुआ, इसके बाद तो सीधा कॉलर पकड़ लेगी ये लोग। मेरे साथ सीनियर जर्नलिस्ट रवि उपाध्याय जी हैं। सर आपका शो में बहुत स्वागत है। सर आपको लगता नहीं है कि जो कल प्रशांत किशोर ने कहा है उसके बाद जो 242 विधायक हैं उनके लिए टेंशन हो जाएगा? देखिए, निश्चित रूप से अभिषेक जी जितनी बात आप कह रहे हैं उसको हम लोग यदि देखें, समझे, परखें तो एक बात तो जरूर है कि 242 होगा कि नहीं होगा, 242 विधायकों का टेंशन, लेकिन 201 जो है, जो डबल सेंचुरी पार करके, मतलब एनडीए के विधायक, क्योंकि सत्तारूढ़ दल हैं, डबल इंजन की सरकार का दावा करते हैं, तो ऐसे में इस लिहाज से मानिए कि एनडीए के विधायकों की परेशानी तो बढ़ गई और तेजी से राजनीतिक घटनाक्रम बदल रहा है। आप देख पा रहे हैं, आपने शुरू में ही इसका जिक्र किया कि दिल्ली के जंतर मंतर, उसके बाद पटना में जो है सो जिस तरीके से जुलाई महीने में हुआ, 20 को दिल्ली, 22 को जुलाई को पटना में, उसके बाद झारखंड में, देश के अन्य हिस्सों में जो जेनजी जो आगे बढ़ चढ़ करके अपनी बात रख रही है। हालांकि मसला नीट का था, लेकिन यह कहीं ना कहीं आम विद्यार्थियों को, आम अभ्यर्थियों को जो है वह कनेक्ट करता हुआ दिख रहा है। तो ऐसे में प्रशांत किशोर ने यह जो चाल चली, यह जो बात कही है, यह कहीं ना कहीं आम आवाम को तो कनेक्ट कर ही रहा है, उनके अभिभावकों को भी कनेक्ट कर रहा है। आपने देखा कि जंतर मंतर की आपने चर्चा की, बेहतर किया। थोड़ा सा समझने की जरूरत है कि जंतर मंतर पर तो आपने देखा कि जेनजी गए थे, युवा छात्र छात्राएं थे वहां पर, लेकिन उनकी उतनी ही संख्या में उनके अभिभावक भी थे। ये सबसे चौंकाने वाली बात है। अब तक बच्चे बच्चियां जाती थी लेकिन अभिभावक, पेरेंट्स नहीं जाते थे, लेकिन इस बार तो अजीबो गरीब दृश्य दिखाई पड़ा कि अभिभावक, पेरेंट्स भी जा रहे हैं बच्चों के साथ, बच्चियों के साथ। तो ये एक बदलता देश है, बदलता स्वरूप है, बदलता ये सब कुछ है। तो बिहार में भी आपने देखा कि जिस तरीके से, झारखंड में भी आप देख रहे हैं कि जो जेनजी के साथ में जो, तो ये एक बड़ा मैसेज लाउड एंड क्लियर प्रशांत किशोर ने दिया है कि हम देखिए अभी सत्ता में नहीं है, तो अपने कॉन्टेक्ट का, अपने जो संपर्क हैं उसका हम इस्तेमाल करके 10,000 बच्चों का अगर आप बायोडाटा हमारे कार्यालय में भेजवाइए, हम जो है सो नौकरी दिलाएंगे। तो निश्चित रूप से अब देखिए सिर्फ बांकीपुर के लोगों के लिए है, बिल्कुल यह बांकीपुर के लोगों के लिए, और स्पष्टता के साथ वह कह रहे हैं बांकीपुर के वह विधायक चुने गए हैं। पहली बार आपने शुरू में ही, इंट्रो में ही कह दिया कि बीजेपी के किला को जो है सो ध्वस्त किया, निश्चित रूप से ध्वस्त किया है। अब ऐसे में प्रशांत किशोर से बांकीपुर के लोगों को बड़ी उम्मीद भी, तो उस उम्मीद पर खरा उतरते हुए वह गांव माने पूरे मोहल्ले, वार्ड में जा रहे हैं, घूम रहे हैं, सबसे फीडबैक ले रहे हैं कि क्या करना है, कैसे करना है। तो यह देखिए, एक तो समस्या भी बहुत है, माने ज्वलंत समस्या है, और यही समाज में हर वर्ग, हर तबका में दिखाई पड़ता है, नौकरी रोजगार। तो नौकरी रोजगार, और देखिए
एनडीए कहती थी, या विपक्ष की पार्टी जो राष्ट्रीय जनता दल है वह भी तो रोजगार 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 की बात करते थे। बिल्कुल बिल्कुल, उसी पर वह बैटिंग बॉलिंग भी कर रहे थे, उसी पर वह एक ब्लूप्रिंट भी तैयार किया था, लेकिन उनका टाइम फीस हो गया। लेकिन अब देखिए प्रशांत किशोर ने जो एक बड़ी लकीर खींची है कि 10,000 देंगे तो हम आप 10,000 तो वो नौकरी दिलाएं। अब आप उसको थोड़ा सा डिकोड करिएगा तो 10,000 का परिवार कितना हो गया सर, ये देख लीजिए। अगर 3 लोग ही माने तो 30,000 हो गया, 30,000 हो गया। तो ये अब आपको, और बांकीपुर देखिए जो विधानसभा क्षेत्र है यह कैपिटल है, बिहार की राजधानी में, हार्ट ऑफ द सिटी में है। तो आप अगर यदि यहां से कुछ अगर अजूबा करेंगे तो निश्चित रूप से पूरे बिहार में और देश में यह साउंड करेगा। एक तो मतलब नौकरी देकर तो ये पायलट प्रोजेक्ट की तरह उसको कर देंगे। देखिए हमने जहां पे बीजेपी को हराया वहीं पर ऐसा एक प्रोजेक्ट ला दिया कि भाई 10,000 लोगों को नौकरी। अगर ये उन्होंने कर दिया आने वाले दिनों में, आने वाले 1 आध साल में, जैसा वो कह रहे हैं कि हम 1 साल 2 साल लगेगा मगर हम 10,000 लोगों को प्राइवेट नौकरी दिलवा देंगे, इसके बाद तो सर आगे के चुनावों में ये तो बहुत बड़ा मुद्दा बन जाएगा। देखिए वही हम कह रहे हैं कि प्रशांत किशोर जो पीके हैं वह सिर्फ चुनाव की रणनीति नहीं बनाते, वह देखिए कैसे आगे का लाइन ऑफ एक्शन होगा। आने वाले जो 2029 और 2030 में जो विधानसभा और लोकसभा का चुनाव होगा उसके लिए अभी से वह ब्लूप्रिंट तैयार कर रहे हैं। और इतनी बात हम बार बार कह रहे हैं कि लाउड एंड क्लियर वो उन्होंने मैसेज देने का काम किया है कि देखिए हम अभी जीत करके आए हैं। अभी तक उनका शपथ भी नहीं हुआ है, शपथ भी नहीं हुआ है। अभी देखिए शपथ क्या होगा, राजपत्र कब निकलेगा, क्या होगा, कैसे होगा, वह तब है। वह कहा जाता है कि 30 दिन के भीतर में होना है राजपत्र में, लेकिन अब देखने वाली बात है गजट में आता है, कब आता है, क्या आता है, यह एक अलग विषय होगा। लेकिन निश्चित रूप से उससे पहले प्रशांत किशोर ने एक बड़ी चाल चल दी है। अब डबल इंजन की सरकार को या मुख्यमंत्री बिहार सम्राट चौधरी उनके सामने भी एक बड़ी चुनौती होगी कि कैसे हम हर विधानसभा क्षेत्र में जो कम से कम रूलिंग पार्टी के जो विधायक हैं वहां तो कम से कम रोजगार की बात हो, उन लोगों का कहीं एकोमोडेट किया जाए। हालांकि देखिए सम्राट की सरकार इस दिशा में पहल कर रही है, बीपीएससी के माध्यम से, या शिक्षकों की बहाली TRE-4 की बात हो रही है, या दरोगा भर्ती की बात हो रही है, कई जगहों पर यह हो रहा है। लेकिन इसमें विलंब हो रहा है। इसके कारण आप देख रहे हैं कि गर्दनी बाग जो पटना का चिन्हित धरना स्थल है वहां पर देखिए बीपीएससी के अभ्यर्थी भी बैठे हुए हैं, TRE-4 को लेकर बीएसएससी वाले बैठे हुए हैं, अन्य जो कर्मचारी लोग हैं वह लोग धरना पर बैठे हुए हैं। तो यह एक जेनजी का ही मामला, जितने अभ्यर्थी हैं, परीक्षार्थी हैं, वही लोग बैठे हुए हैं। और प्रशांत किशोर ने इतनी बात कह करके 10,000 रोजगार की बात कह के कहीं ना कहीं जेनजी को झकझोर दिया। हम ये भी कह सकते हैं कि जेनजी और आज के युवाओं के लिए पिकेट ने उस नस को पकड़ लिया है कि वो मानते हैं कि सबको सरकारी नौकरी नहीं मिल सकती है मगर प्राइवेट नौकरी तो मिल सकती है। और अगर ठीक ठाक सैलरी वाली प्राइवेट नौकरी मिल गई, भले बिहार में उनको नौकरी ना मिले, भले बिहार के बाहर जाकर नौकरी करना पड़े, मगर अगर ठीक ठाक सैलरी की नौकरी मिल रही है तो लोग करेंगे भी और बाहर जाएंगे भी। देखिए एक बात इसमें अभिषेक जी और है, जो सीबी मांग रहे हैं, जो बायोडाटा मांग रहे हैं प्रशांत किशोर, तो प्रशांत किशोर के कार्यालय में जाएगा तो उसका असेसमेंट होगा कि आप कहाँ, आपकी पढ़ाई कहाँ तक है। तो उस लिहाज से, उस हिसाब किताब से आपको बाहर में उस हिसाब से नौकरी मिलेगी। इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं। अब मान लीजिए हम 7वां फेल हैं, पास हैं, तो हमको आप IAS बना दीजिएगा तो होगा नहीं, किसी कंपनी का CEO बना दीजिएगा वो होगा नहीं, कहीं हमको होटल में बड़े पद पर। हाँ, यह होगा कि आपका जिस हिसाब से पढ़ाई लिखाई होगी, जो आपका होगा उस हिसाब से आपको प्रशांत किशोर की तरफ से अपना कॉन्टैक्ट, अपने उसका व्यवहार का इस्तेमाल करके वह नौकरी रोजगार के बात करेंगे। लेकिन तब देखिए अब इसी पर आपको विपक्ष इनको घेर रहा है। पलायन पलायन पलायन, हाँ विपक्ष कर रहा है। देखिए अब तो बिहार में बात करते थे, लेकिन जीतने के साथ ही बाहर के प्रदेश में भेज रहे हैं। अरे भैया, तो बिहार में जब, तो यह भी एक मैसेज वो दे रहे हैं कि बिहार में फैक्ट्री रोजगार का नहीं है, फैक्ट्री नहीं है तो रोजगार कहां से मिलेगा। यह भी देखिए एक टिकट पर 2 खेल कर रहे हैं। एक तो आपको प्लेसमेंट दिला रहे हैं बाहर के प्रदेश में, अब आप सवाल करिएगा तो कहेंगे कि फैक्ट्री कल कारखाना नहीं लगा, एक सुई का कारखाना नहीं लगा है तो हम कहां से नौकरी आपको बात करें। तो देखिए निश्चित रूप से आप सब चीज नहीं कर सकते। अभी जब वह सरकार उनकी बनेगी, वो तो कह रहे हैं कि जब हमारी सरकार बनेगी तो हम देंगे सरकारी नौकरी, जनसुराज, हाँ तो वह हम सरकारी नौकरी की बात, हम सरकारी नौकरी देंगे। लेकिन फिलहाल जब तक सरकार हमारी नहीं है तब तक आप लोग अपने पेट पर तौलिया बांध के नहीं सुतिएगा। आप लोगों के लिए हम व्यवस्था बाहर के प्रदेश में कर देंगे, और वह भी सम्मानजनक राशि। यह नहीं कि माने 200, 500, 2000, 5000, 10,000 में, तो सम्मानजनक राशि मिलेगा। और देखिए इसके साथ साथ एक बात और अभिषेक जी समझने की जरूरत है,
प्रशांत किशोर ऐसे नब्ज को पकड़ा है, जेन जी की बात, युवाओं को पकड़ा है कि जो कि आने वाला भविष्य उन्हीं लोगों का है और वही डिसाइडिंग होते भी हैं। आपने देखा भी कि बांकीपुर का विधानसभा का उपचुनाव हो या अन्य जो चुनाव होता है उसमें जो युवा होते हैं, जो फर्स्ट टाइमर वोटर होते हैं, वह देखिए उसमें क्या एग्रेशन होता है। वह जो ब्लूप्रिंट आपने तैयार कर दिया, आपका जो टैगलाइन है उस पर वह जाकर के वोट भाट करते हैं। तो यह देखने वाली बात होगी कि निश्चित रूप से प्रशांत किशोर जब ये बड़ी लकीर खींचने के कवायद में है और जो उनकी तैयारी है उनकी पार्टी की ओर से, तो आने वाले समय में हमको लगता है जब विधानसभा का होगा या लोकसभा का चुनाव होगा उसमें बेहतर स्ट्राइक करेंगे। 29-30 में ये जो जनजी हैं उनकी उम्र भी अच्छी हो जाएगी और वो वोट देंगे भी। और देखिए सर, जिस तरह से जंतर मंतर पर हुआ, बिहार में हुआ, उसका जो सबसे बड़ा असर है बीजेपी के नेशनल प्रेसिडेंट नितिन नवीन की उसी सीट पर पड़ गया। बिल्कुल। और लोग से हम पूछ रहे थे विकास चाहिए, बदलाव चाहिए, विकास चाहिए, बदलाव चाहिए। लोगों ने ऐसा बदलाव किया कि नितिन नवीन तो अपनी सीट हारे ही, मतलब उनके जो कैंडिडेट नीरज सिन्हा 20,000 वोट, करीबन सर 20,000 वोट से हारे हैं। बिल्कुल। वो देखिए वो हारे तो हारे, उसके बाद से देखिए आरजेडी जो मुख्य विपक्षी पार्टी उसका जमानत भी जब्त हुआ। लेकिन एक चीज देखिए, हम लोग जेन जी की बात कर रहे हैं, थोड़ा सा और क्लियरिटी से लाइव सीरीज के व्यूअर समझ लें। नीतीश कुमार का याद करिए पहला कालखंड कि वह जो बच्चियों को साइकिल और पोशाक दी और वही जो साइकिल पोशाक दिए, वही जो वृक्ष लगा वो उनका चुप्पा वोटर हो गया, वही उनके लिए साइलेंट वोटर हो गया, वही उनके लिए काम करता हुआ। क्यों ऐसे इस बार के विधानसभा चुनाव में कहा जा रहा था कि अरे भाई गड़बड़ है, तो 10,000 रुपया, 10,000 रुपया काम नहीं किया, वह वही काम किया। साइकिल पोशाक जो बच्चियों को नीतीश कुमार ने दिया था, वह स्कूल में पढ़ती थी वो बच्चियां, याद करिए। और वही बच्चियां जब आगे आकर के जब वोटर का उनको अधिकार मिला, मत 18 वर्ष जब ये हो गया, वो बच्ची आई, देखिए वही बच्चियों ने वोट किया एनडीए को, डबल इंजन की सरकार को, माने जेडीयू को लग कर नीतीश को वोट दिया। तो वो देखिए वही आप देखिए वही प्रशांत किशोर कर रहे हैं। प्रशांत किशोर जो आज कर रहे हैं, जिंजी का नब्ज पकड़ा है और यही नब्ज जो है सो उनका काम करेगा आने वाले लोकसभा और विधानसभा के चुनाव में। और वही एक परिवर्तन, अमूलचूल परिवर्तन होता हुआ दिखाई पड़ेगा। देखिए प्रशांत किशोर, हम बार बार कहते हैं, सिर्फ चुनाव की रणनीति नहीं बनाते हैं, वह तमाम चीज समाज सोसाइटी को बहुत क्लोज से मॉनिटर करते हैं, क्योंकि वो देखिए हेलीकॉप्टर से नहीं चलते। इस बात को समझिए। आपने देखा भी कि पूरे चुनाव वह पैदल घूमे, बिहार की यात्रा 2-3 साल से कर रहे हैं। गांव गांव जब आप पैदल चलिएगा, हर गली चौक चौराहे पर आपकी नजर होगी, वहां के आम आवाम से आप कनेक्ट होइएगा और एयर ड्रॉप करिएगा तो सिर्फ आपको हवाई मार्ग का आपको जानकारी होगी, आपको गली चौक चौराहे की जानकारी नहीं होगी। तो ये प्रशांत किशोर की अपनी खूबी है। सर बीजेपी ने तो कहना शुरू कर दिया, ठीक है पलायन पलायन पलायन, मगर अगर प्रशांत किशोर ने 10,000 कह रहे हैं, अब अगले 1 महीने 6 महीने में अगर उन्होंने 1,000-2,000 लोगों को भी नौकरी दे दिया तो वो प्रशांत किशोर हैं, ढोल पीट कर नगाड़ा बजाकर प्रचार करेंगे। उसके बाद सम्राट चौधरी के लिए, नीतीश कुमार की जेडीयू के लिए परेशानी कितनी बढ़ेगी कि भाई उनके विधायक जब जाएंगे अपने जिलों में, अपने क्षेत्र में, लोग पूछेंगे नौकरी दे रहे हैं प्रशांत किशोर, आप क्या दे रहे हैं? बिल्कुल आइएगा ना 30 में, फिर बता देंगे। और सर युवा हैं, जेन जी हैं, एक अलग तेवर है, बिल्कुल, जिसको लेकर ऊपर तक इस बार सरकार हिल गई थी। बिल्कुल, मोदी शाह तक टेंशन में थे, बिल्कुल, इसको रोकिए वरना सब गड़बड़ हो जाएगा। धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा लिया गया, वो कह दे कि हमने दिया, मगर लिया गया। बिल्कुल। तो ये टेंशन तो आगे आने वाले दिनों में होनी है। देखिए निश्चित रूप से प्रशांत किशोर, हम बार बार कह रहे हैं कि जो तैयारी कर रहे हैं, और आप जितने विधायक, आप डबल इंजन की सरकार की जितने डबल सेंचुरी पार का जो आंकड़ा पार किया है विधायकों ने, उनको क्षेत्र में परेशानी होगी। जो ही प्रशांत किशोर अगर थोड़ा सा भी टच किए, थोड़ा सा भी अगर यदि एम्प्लॉयमेंट रोजगार दिए आपको, हम तो बार बार कह रहे हैं कि अब वैसा नहीं है कि आपको 1 लाख रुपया 2 लाख रुपया मिलेगा, लेकिन आपकी जो पढ़ाई है, आपकी जो शिक्षा दीक्षा है, उसके हिसाब से प्रशांत किशोर निश्चित रूप से प्रयास करेंगे। और उनका कॉन्ट्रैक्ट, उनका रिच है, इसको कोई इनकार नहीं कर सकता, क्योंकि वह देश में हो विदेश में हो। तो आप पलायन का आप ढिढोरा पीटते रहिए, आपने कितने को दिया यह भी आपको देखना पड़ेगा। एक विधायक होकर के उपचुनाव जीत करके बड़ा नैरेटिव सेट करेंगे वो, और वो जब सेट करेंगे तो फिर आपके लिए आने वाले समय में परेशानी होगी। और सर प्रशांत किशोर की दोस्ती है वहां तक, बिल्कुल, कि जहां तक ये आराम से 10,000 लोगों को नौकरी दिलवा सकते हैं अगर वो डटकर लग गए तो।
देखिए बिहार के बाकी विधायक ऐसे हैं नहीं, देखिए जो 1000 लोगों को भी नौकरी दिलवा दें। देखिए बिहार के विधायक किस चीज के लिए जाने जाते हैं यह किसी से छुपी हुई बात नहीं है। आप जो है सो जो आपका मूल चीज है सड़क, नली, गली, स्कूल, शिक्षा, स्वास्थ्य, वह उसको तो आप बेहतर अपने क्षेत्र में नहीं कर पा रहे हैं, तो नौकरी रोजगार तो बहुत दूर की बात है। आप उसी में आपका जो सो कॉस्ट कटिंग और फलना ढेकना करके आप उसी में ठेल बेल करते रहते हैं, तो यह नहीं होने वाला है। देखिए जिस सड़क पर आज आप 1 महीने में सड़क नहीं आपका मेंटेन हो पा रहा है, तो यह तो सवाल है, मौजूद सवाल है, जो आपसे हमसे जुड़ा हुआ सवाल है। आप अपने राजधानी पटना में आपका घर है, रोज आप 10 दिन पर आपका नाला चौक हो जा रहा है, पानी ओवरफ्लो हो जा रहा है, तमाम तरह की परेशानी हो रही है, तो यह निश्चित रूप से यह है। और प्रशांत किशोर इसी नैरेटिव को बदलने की कवायद में है, और आने वाले समय में आप देखिएगा प्रशांत किशोर जो बड़ी लकीर खींचेंगे, यह एनडीए की या कह लीजिए डबल इंजन की सरकार के लिए परेशानी होने वाली है। शुक्रिया सर। जनता अब भाषण से उब चुकी है। प्रशांत किशोर ने एक ऐसा गेंद फेंका है जो 242 विधायकों के पाले में गई है। अब वो इसको कैसे झेलेंगे, कैसे संभालेंगे, उनको देखना है। क्योंकि अगर प्रशांत किशोर ने नौकरियां दिला दी तो वो ढोल भी पीटेंगे और हर तरफ सोशल मीडिया पे ये चाहेगा कि हमने तो नौकरी दी, अब तेजस्वी जी, सम्राट जी आप क्या कीजिएगा बिहार के लोगों के लिए। आज के हिसाब किताब में इतना ही। अगर आप ये वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर फेसबुक और ट्विटर पर देख रहे हैं तो हमें वहां फॉलो करें। धन्यवाद।